चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया ईरान की मदद करेंगे और इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। एक सख्त बयान चाइना की जानिब से आया है। इस सूरत-ए-हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक सख्त बयान आया है चाइना की जानिब से, ये बयान किसने दिया और क्या वाकई चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया ईरान के साथ खड़े हैं? जी अदील विक्टर गाओ का ये बयान आया है। ये एक दिफाई तज्जियाकार हैं चीन के, जो कि एटमी सासों और एटमी जो जंगे हैं उनके हवाले से एक अलग अपना मुकाम रखते हैं। इनको अक्सर लोग जो है कोड करते हैं। और विक्टर गाओ ने कहा है कि अगर ईरान पर अब के बड़ा हमला हुआ, यानी जिस हमले का बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने विक्टर गाओ ने कहा है कि ये एटमी जंग की तरफ चला जाएगा और इसराइल का नामो निशान जो है मिट जाएगा। यानी ये चीन की तरफ से एक तरह से अगर समझा जाए तो खुली वार्निंग है कि इस जंग को एटमी जंग ना बनाया जाए। इससे पहले जब हमारे वजीर खारजा इसहाक डार जो है चीन गए थे, तो चीनी वजारत खारजा की जो तर्जमान है उन्होंने भी यही बात कही थी। और उन्होंने फौरी तौर पर कहा था कि इसराइल और अमेरिका इस जंग को रोके, जो कि एटमी जंग की तरफ जा रही है। इसके बाद प्यूटन का ये बयान आया था और प्यूटन ने ये कहा था कि अगर ये एटमी जंग हुई तो दुनिया में कोई मुल्क इससे महफूज नहीं रहेगा। अब आपको समझ आएगी कि विक्टर गाओ जो कह रहे हैं कि इसराइल का नामो निशान नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा हमला जो है इसराइल पर किया जा सकता है। ये इतने ज्यादा मजाइल और इतने खतरनाक मजाइल होंगे जिनको रोकना जो है शायद इसराइल के अब बस में नहीं है। अभी आपने ताजा तरीन इतलात में सुना होगा कि हैफा की बंदरगाह पर फिर रॉकेट से हमला हुआ है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ यहूदी मारे भी गए हैं और कुछ जख्मी हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि हर आने वाले दिन के साथ जब ईरान पर हमला किया जाता है तो ईरान उसका जवाब देता है। एक पायलट को ढूंढने के लिए कई जहाज तबाह करा लिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास गेम प्लान ही नहीं था कि अगर इनका कोई पायलट पकड़ा जाता है तो उसको वापस कैसे लेना है। जो पासदारानी इनकलाब है उन्होंने साफ लफ्जों में बताया है कि पायलट अभी उनके पास है। कुछ वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो सामने भी आ रही हैं, सोशल मीडिया के हवाले से भी आ रही हैं। एक बयान भी सामने आ रहा है जिस कर्नल की बाजियाबी की बात की जा रही है, उसका अपना बयान है, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू लेने वाला जो है उसके लबो लहजे से नजर आता है कि वो फारसी या ईरानी है और ईरानी तर्ज तखातब में जो है वो अंग्रेजी बोल रहा है। जैसे हम पंजाबी में अंग्रेजी बोल रहे होते हैं या उर्दू में अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, वैसे ही उसका तकल्लम जो है या उसका लहजा जो है वो अंग्रेजी का पर्शियन वाला है। ये वो बात है जो कि इस बात को जाहिर करती है कि जो पायलट लेने की भारी मुबारकबादें वसूल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, पासदारानी इनकलाब ने उस पर भी पानी फेर दिया है। और विक्टर गाओ ने जो ये धमकी या ये कह ले कि तंबीह जारी की है, ये बिल्कुल सही है। ये जो डेडलाइन दी गई है और कहा गया है कि इस डेडलाइन के बाद तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं या पुल हैं या बड़ी तंसीबात हैं उनको खत्म किया जाएगा। तो इस धमकी के बाद ये जंग एटमी जंग में बदल सकती है। आमिर भाई, कुछ ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल जो हैं वो शुमाली कोरिया की जानिब से ईरान मुंतकिल किए गए हैं। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? जी अदील, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया है कि ये खबरें भी गर्म हैं कि कोई ऐसे मिसाइल जो ICBM हैं वो शुमाली कोरिया से मुंतकिल किए गए हैं ईरान में। असल में ईरान के एक सहाफ़ी नुमा तज्जियाकार हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है इस हवाले से तबसरा करते रहे हैं। लेकिन अब उनका ताज़ा तरीन तबसरा ये आया है कि ईरानी हुकाम ने भी इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने इस जंग के दौरान शुमाली कोरिया से कोई असला लिया। देखें, जंग के दौरान कोई मुल्क दूसरे मुल्क को असला फराहम नहीं करता। इससे पहले मैं मिसालें दे चुका हूँ आपको। स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने मना किया था इसराइल को कि हम आपको असले की सप्लाई नहीं देंगे। अमेरिका को भी उन्होंने इनकार कर दिया। आज की ताज़ा खबर है कि फ्रांस ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जंग के दौरान खतरनाक किस्म का वेपन कोई भी जो कि मिसाइल्स हैं या जहाज हैं या कोई एंटी एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं दिए जाएंगे इसराइल को। जंग है, अब जंग लड़ें, आपको असला नहीं दिया जाएगा। इसी तरह शुमाली कोरिया भी इस वक्त ईरान को कोई असला नहीं देगा। ये खबर जो थी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली, मैं इससे पहले दे चुका हूँ कि इस ICBM का तजर्बा किया था ईरान ने और ये तजर्बा जो था रशिया की मदद से किया गया था और ये इसको रशिया की टेरिटरी के ऊपर से ही गुजार कर अंटार्कटिका में इसका ब्लास्ट किया गया था।
ये टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया की हो सकती है। ये जंग के शुरू होने से पहले की खबर है, यानी 2 फरवरी से पहले की खबर थी। तबसरा भी हमने उसी वक्त किया था कि ईरान के पास ICBM टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूदा है। ये खबर भी हमने दी थी, 10 एटमी वॉरहेड्स वो बना सकते हैं। ये खबर भी हमने ब्रेक की थी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि जंगी हालात हैं, इन जंगी हालात में हर मुल्क दूसरे मुल्क पर नजर रखे होता है। ये जो खबर थी कि कोई नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं शुमाली कोरिया ने पहुंचा दिए हैं, तो ये कोई ढके छुपे रहने वाली चीज नहीं थी। अगर होते तो किसी समुद्री रास्ते से ही आ सकते थे। ये जब चलते तो उसी वक्त सैटेलाइट्स बता देते कि फलां मिसाइल जो हैं चल रहे हैं। ये उससे पहले की टेक्नोलॉजी जो ईरान ने हासिल कर रखी है, ये एक गुप्त यानी एक छुपा हुआ राज हो सकता है। और कोई भी फौज जो है, जो कि अस्करी ताकत हो, वो अपने अहम जो स्ट्रेटेजिकली वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल जंग के आखिरी दिनों में ही किया करती है, यानी उस वक्त किया करती है जब जंग बंद कराना हो, तभी वो उस किस्म के हथियारों को इस्तेमाल करती है। ये हथियार जो हैं ईरान ने अभी तक शो नहीं किए हैं। अगर उसके पास ICBM है तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा है, और अगर उसके पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूदा पड़ा है जो कि 10 एटमी वॉरहेड्स बना सकता है, तो ये और खतरनाक बात है। विक्टर गाओ ने जो ये बात कही, इससे पहले चाइनी वजारत खारजा ये बात कह चुकी है, तो इसको हुकूमती मौक़िफ़ ही समझा जाए कि अगर इस जंग में अमेरिका कोई बड़ा हमला करता है तो उसका जवाब ईरान नहीं चीन भी देगा, और ये जंग प्यूटिन के मुताबिक एक एटमी जंग होगी जिसमें किसी का कुछ नहीं बचेगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अब तक के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।